सुनील लोढ़ा। आपको पहले दोनों हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं उनका भी परिचय करके देता हूं। यह कार्यक्रम लब्धि विक्रम जनसेवा ट्रस्ट की ओर से होने वाला है और पिछले 6 महीने से ये सारे कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। अभी आप हैं डॉक्टर सेजल बिन शाह, ये प्राकृत की स्कॉलर हैं, काफ़ी जगह अपने लेक्चर देने के लिए भारत भर में प्रवास करती हैं। आप हैं कृष्णा जी राणा, आप लब्धि जन सेवा के ट्रस्टी हैं आप भी। मी आता मराठीत आधी सांगतो, मग त्या हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये बोल। हिंदी पूरा करो, कंप्लीट करो। ये भारतीय संस्कृति के पुरोधा ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव, ये जब अपनी संस्कृति सभ्यता शुरू हुई तो उसकी नींव ऋषभदेव भगवान ने रखी थी। वो प्रथम राजा भी थे, तीर्थंकर भी थे और अपने भगवान भी थे। इनको कोई आदि शक्ति कहता है, कोई आदि कहता है, कोई इनको शिव भी मानता है। तो इन्होंने असी मसी कसी का ज्ञान भी इन्होंने दिया, यानी असी माने अस्त्र कैसे बनाना, अपना स्व संरक्षण कैसे करना है और उसके लिए फिर क्या क्या जरूरत पड़ती है वो भी उन्होंने सिखाया। उसके बाद उन्होंने कसी माने खेती करना। आज के हजारों साल पहले खेती करने की कोई वैसी परंपरा नहीं थी, तो उन्होंने वो भी, उसकी भी सीख उन्होंने दी। उसके साथ उन्होंने मसी माने सारा राजपाट करना, ज्ञान करना, न्याय विधि की बातें, तो ये भी सारा उन्होंने सिखाया। इस तरह से उसके साथ साथ उन्होंने 72 कलाएं माने स्किल्स, आज जितने भी आपको जो लोहार काम, सुतार काम, ऐसे जितने भी स्किल्स दिखते हैं अपने आप, तो ये सारे स्किल्स उन्होंने उस समय दिए। जीवन यापन के लिए सारे स्किल्स उन्होंने दिए। उसके साथ साथ 64 ललित कलाएं उन्होंने दी। मेहंदी जैसी कला है, भरत काम जैसी कला है, गुंथन है, ये श्रृंगार है, तो ये सारी कलाएं। तो इस तरह से, और एक सबसे बड़ी अहमियत की बात है कि हम जो बात करते हैं, हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको एक लिपि लगती है। तो उन्होंने उस समय ब्राह्मी नाम की लिपि, उनकी जो बिटिया है ब्राह्मी, तो उसको ब्राह्मी लिपि सिखाई। उसके नाम से वो लिपि, सभी लिपियों का जो बेस है वो ब्राह्मी लिपि में होता है, उससे सारी लिपियां डिराइव हुई है। तो उसके ऊपर भी वहां अपने ये जो 3 दिन का जो आयोजन है, तो इस 3 दिन के आयोजन में ऐसे, जैसे कि लिपि की बात आई तो लिपि शास्त्र का एक 2 घंटे का अलग से लेक्चर है। इस साल जिनको पद्मश्री मिला है लिपि में, लिपि के रिसर्च में, देवनागरी और मोडी लिपि के रिसर्च में जिनको पद्मश्री मिला है, ऐसे अच्युत पालव जी का एक लेक्चर इसी 3 दिन के सम्मेलन में होने वाला है। 3 दिन में अलग अलग टाइप के जो सारे विषय, उसमें लगभग 150 जितने स्कॉलर पूरे भारत से और कई विदेश से भी आने वाले हैं, कि जो ऋषभदेव भगवान ने यह जो पूरी व्यवस्था निर्माण की, जो सभ्यता का निर्माण किया, तो उसके ऊपर अपने अपने रिसर्च पेपर वो प्रस्तुत करेंगे और संशोधन पत्र का उसका एक अलग से ग्रंथ बनेगा। उसके साथ साथ एक उन्होंने जो 64 कलाएं और 72 कलाएं दी, तो उसकी एक प्रदर्शनी भी, लाइव कलाओं की प्रदर्शनी है। उसके साथ कुछ जो जो लब्धि जनसेवा, लब्धि विक्रम जनसेवा ट्रस्ट जो पूरा काम करती है, तो उसमें पुराण वास्तु का संशोधन करना, उसका संवर्धन करना, पुराने ग्रंथों का संवर्धन करना, ये सारा काम कर रही है पूरे भारत में। तो ऐसी जो अपनी धरोहर है उसको संजोए रखने के लिए जो काम चल रहा है, तो अभी पिछले कई उत्खननों में कुछ चीजें जो ऐसी कहाँ मिली है कुछ, तो वो उसका भी एक प्रदर्शन वहां होने वाला है। और उसके साथ साथ और एक महत्व की बात है कि 200 से 500 साल पुरानी कुछ पांडुलिपियां है, 500 से अधिक पांडुलिपियां जो 200 से 500 साल पुराने हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट का भी वहां विमोचन होने वाला है। क्योंकि पूरे हमने जो कहा था कि 1111 सारे ग्रंथों का पब्लिकेशन होगा, तो उसमें से 500 ऐसी पांडुलिपियां हैं जो एक अपने आप में एक विश्व विक्रम हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, कि आज तक इतनी सारी पांडुलिपियों का एक साथ पब्लिकेशन कहीं हुआ नहीं था। इस कार्यक्रम में 19 तारीख के धर्म परिषद है, तो उसमें अलग अलग सारे जितनी मान्यताएं हैं, तो वो सारी मान्यताओं के, सनातन दर्शन के सारे संत महंत आ रहे हैं, वो अपने अपने विचार ऋषभदेव के बारे में प्रस्तुत करेंगे। ये सारे सम्मेलन की शुरुआत अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस भी अभी आ रहे हैं, उसमें आने वाले हैं। दूसरे दिन 20 तारीख को गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी जी आने वाले हैं। समारोह के कार्यक्रम में आशीष शेलार जी सांस्कृतिक मंत्री है। 20 तारीख के दिन में सुबह में अपने भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। देवदत्त पटनायक जी का नाम आपने सुना होगा, तो वो आर्कियोलॉजी के बड़े स्कॉलर हैं, वो भी आने वाले हैं। विष्णु शंकर शर्मा जी भी आने वाले हैं, तो इनके भी अलग अलग विषयों पर उनके भी व्याख्यान है।
ऐसे कई सारे कार्यक्रम 3 दिनों में होने वाले हैं। फुल्ली ये सारा फोकस है कि ये अपनी जो जड़ थी तो वो जड़ तक पहुंचना, क्योंकि ये संक्रमण काल है, सारी दुनिया एक जगह अभी ढूंढ रही है अपना रास्ता। तो उस समय ऐसे संक्रमण काल में फिर से हमने अपनी जड़ों तक पहुंचना और हमारे यहाँ जो चीजें थी उसको खोज के वापस उसी तरफ जाना, उसके लिए सारा आयोजन किया गया है। धन्यवाद। कार्यक्रम मूल रूप से 3 प्रकार है। सुनील भाई और कृष्णा जी ने आपको काफी माहिती दी है, बट 3 डायमेंशन है इस कार्यक्रम के। एक डायमेंशन उसका पूरा ज्ञानवर्धक है, जहां 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स वो अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम जो है वहां पर करीब पूरे भारत से 150 जितने स्कॉलर्स आएंगे और वो अपना रिसर्च प्रस्तुत करेंगे। तो 2 चीज वहां पर एक ज्ञान की होगी। दूसरी एक चीज जहां पर कला की होगी, प्रदर्शनी, जिसके बारे में आपको पता है कि कलाओं का प्रदर्शन, बट वो सिर्फ कलाओं का एक एग्जीबिशन नहीं होगा, वो पुराने काल में वो कला किस रूप में थी और आज उसका रूप कैसे विकसित हुआ है। और तीसरा रूप है कंपटीशन का। वहां पर हमने स्पर्धाएं रखी है, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए किड जोन भी रखा है। तो साहित्य, संस्कृति और ज्ञान तीनों चीजों को जोड़ दिया है। ये एक लगातार चलने वाला उपक्रम है। ऋषभायन एक्चुअली एक विचार बीज है और उसमें उसका आरंभ लास्ट अक्टूबर 2024 में इसका आरंभ हुआ अहमदाबाद में। 1 दिन का सेमिनार हुआ और उसका हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। इसकी वजह से हमने एक पूरा ग्रंथ ऋषभायन प्रकाशित किया। करीब 800 पेजेस का वो ग्रंथ है और उसमें 90 से ज्यादा स्कॉलर आर्टिकल्स है। उसके बाद हमने सोचा कि इसको बॉम्बे में जब लेकर आया है तो भारत के पूरे भारत में ये ऋषभ राजा की संस्कृति को हमें ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करें या एकता की बात करें या अपनी विरासत में अपनी धरोहर की बात करें, वो सभी कुछ हमारे विचार के अंदर है। तो इससे पहले हमने 1 महीने पहले 1 दिन का वर्कशॉप नालंदा यूनिवर्सिटी में किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में वहां जाकर पूरे ऋषभ राजा की बात हुई। वहां पर भी दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से अलग अलग स्कॉलर आए थे, कलकत्ता से आए थे, उन सब के साथ बात की। और अभी इसका तीसरा जो कार्यक्रम हम कह सकते हैं उसको ही शुरू का एक ओरिएंटेशन आप गिन ले पाली वहां नालंदा में हुआ। और मुंबई में अभी ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रुकेगा। उसके तीसरे दिन में ऋषभायन ग्रंथ 2 का विमोचन होगा और उसमें भी जो नए विचार है भारतीय संस्कृति के, भारतीय प्राचीनता के, आर्कियोलॉजिकल जो परिमाण है, किस किस प्रकार के पुराने चित्र है, कहाँ कहाँ उसका क्या हमें उसके ये प्रोडक्ट मिलते हैं, जो पुरावा जिसको हम कहते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो सारी बातों का डिस्कशन ग्रंथ 2 में होगा। और आने वाले कुछ सालों तक ये विचार बीज हम पूरे भारत में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक एकता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उसका दूसरी चीज है, आज पूरे भारत में स्किल इंडिया की आप बात सुनते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में आप देखते हैं कि कितना सारा बदलाव हो रहा है। ज्ञान भारतम की बात हम करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ है, बच्चों को कई बार हमें लगता है, हमारे स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ वेस्ट से आया है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये स्किल की बात राजा ऋषभ की वहां से शुरू हुई थी और उन्होंने सबको स्वावलंबी बनाना सिखाया था। स्वदेश की चीज और स्वावलंबीता ये राजा ऋषभ ने हमें सिखाई है और उस चीज को आज हम वापस रखना चाहते हैं कि हमारी विरासत ही हमारी धरोहर है। और इसमें ये सिर्फ LVGST का एक कार्यक्रम है वो तो है, किंतु इसमें मुंबई के और मुंबई बाहर के, महाराष्ट्र, गुजरात के बहुत सारे यूनिवर्सिटी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे MOU साइन हो गए। उस MOU के अंतर्गत हम जो मूल्य बेस्ड कार्यक्रम अलग अलग यूनिवर्सिटी में करेंगे और कॉलेज के 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो ये एक सिर्फ विद्वानों का नहीं, विद्वानों, युवानों और बच्चों का, ये तीनों को साथ में लेकर चलने वाला कार्यक्रम है। नमस्कार। श्री सुनील भाई लोरा ने बहुत अच्छे तरीके से ऋषभायन 2 के बारे में समझाया। इस सब का एक ही महत्व है कि आज के यूथ के लिए हम क्या कर रहे हैं और यही ऋषभायन 2 सिखाना चाहता है। इसकी जो वैल्यूज है, आज के जो बच्चे हैं जो प्रेशर के अंदर आके गलत स्टेप्स उठाते हैं, तो यही प्रेशर के साथ में हम अपनी वैल्यूज को जोड़ के हम कैसे जिए अपनी जिंदगी, यही ऋषभायन 2 है। यही राजा ऋषभदेव सिखाना चाहते हैं कि आज के यूथ के लिए क्या मैसेज है। ये जो संत महात्मा अलग अलग धर्म जगह से आ रहे हैं,
ये यही बताना चाहते हैं कि श्री ऋषभ देव का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो एंड पॉइंट है, ये वही है कि आज के लोगों में हम वैल्यूज कैसे जनरेट करें। और यूथ जो पहले लोग जी चुके हैं, जैसे सुनील भाई लोधा, उनके जमाने में जस्ट 15-20 साल पहले लोगों को पता था ग्रंथ क्या है। आज के लोगों को पता नहीं है कि ग्रंथ क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो यही ऋषभायन 2 के जरिए हम इसको आकर्षित करना चाहते हैं। यस मैम।